हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे आरएल नेटवर्क यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हम लेके आ रहे हैं आरसी नेटवर्क यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जैसा कि आपके पास एक सर्किट में बना के रखा हूं ऑलरेडी, इसी से मैं एक्सप्लेन करूंगा आरसी नेटवर्क यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ये देखिए इसमें केवल आर, इधर भी आर है, ये सी है, और ये देखिए दो सप्लाई हैं। इसमें ये 30 यूटी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ 10 वोल्ट दे रहे हैं। एक स्विच है t इक्वल टू 0 पे, ये ओपन की जा रही है। देखो एरो किस डायरेक्शन में बना है, ओपन की तरफ। ये स्विच है t इक्वल टू 0 पे ओपन की जा रही है। तो आपको आरएल नेटवर्क में जैसे हमने प्रोसीजर फॉलो किया था, सेम आरसी नेटवर्क में फॉलो करेंगे। बस एक चीज इसमें डिफरेंट है, वहां पे स्टडी स्टेट में जो इंडक्टर है वो क्या हो जाता था, शॉर्ट सर्किट, लेकिन स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तुम लोगों को बताऊंगा कि क्यों स्टडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह। लेकिन फिर भी आपको मैं जनरल हल्का सा एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखिए, ये कैपेसिटर है, इसके अंदर कैपेसिटेंस C है, इसमें करंट ICT फ्लो हो रही है, और इसके क्रॉस वोल्टेज VCT है। तो ICT इक्वल टू होता है CdVCT बाई dt। ये सभी लोगों को पता है। जब मैं बताया आप लोगों को, स्टडी स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे इनपुट आउटपुट चेंज नहीं होते हैं, या मैक्सिमम होते हैं या मिनिमम होते हैं। जैसे मान लीजिए कैपेसिटर चार्ज हो कि मैक्सिमम कितना चार्ज हो गया, 30 वोल्ट, वो कांस्टेंट बना रह गया। क्लियर। इसी तरह से हमारा जो इंडक्टर है, इंडक्टर चार्ज हो कि मान लीजिए 10 मिली एम्पियर तक पहुंच गया। क्लियर हो, तो वो कांस्टेंट बना रहा। तो स्टडी स्टेट में ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। जब इनपुट आउटपुट कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये बताइए जो वोल्टेज चेंज नहीं होगा अगर कैपेसिटर के क्रॉस स्टडी स्टेट में। मान लीजिए आपका बैटरी चार्ज होते होते फुल हो गई, 100% हो गई, तो स्टडी स्टेट में पहुंच गई। किसमें पहुंच गई, स्टडी स्टेट में। अगर स्टडी स्टेट में पहुंच गई तो एक नंबर होगा कांस्टेंट, 100 वोल्ट, 10 वोल्ट, जो भी। क्लियर। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 0। तो करंट 0 कैपेसिटर के अंदर, मीनिंग ये है कि कैपेसिटर किस तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। किस तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। इसीलिए मोबाइल का चार्जर का आप उसमें लगाए रहते हैं, आपकी बैटरी अगर चार्ज भी हो जाती है फिर भी चार्जर लगा रहता है, तो वो आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोई मोबाइल पे आपके इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। क्योंकि ऑलरेडी जब वो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट चार्ज होते होते जब से मैक्सिमम वोल्ट तक पहुंच जाता है, मैक्सिमम वोल्ट स्टडी स्टेट में पहुंच जाएगा, तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा, तो इसलिए कनेक्शन हट जाएगा। क्लियर। तो हम समझते हैं स्टडी स्टेट में जो हमारा कैपेसिटर है ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। हमें ये कंसीडर करके अभी लेके चलना है। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस पूरे सर्किट को हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करना है। इस पूरे सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है VC0 नेगेटिव, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तभी तो हम इसके बाद इसको पूरे सर्किट को लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। देखो, हमें इसको ट्रांसफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको ट्रांसफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं, इसको ट्रांसफॉर्म करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैपेसिटर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसा कि मैं बेसिक क्लासेस में बताया हूं कि 1/SC प्लस एक वोल्टेज सोर्स होता है VC0 नेगेटिव बाई एस, VC0 नेगेटिव बाई एस। तो VC0 नेगेटिव की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। तो सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने आरएल नेटवर्क में फॉलो किया था। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, T इज लेस देन 0, T इज लेस देन 0, एंड इसको बोलते हैं स्टडी स्टेट। क्या बोलेंगे, स्टडी स्टेट। ठीक है, T इज लेस देन 0 की जैसा मैं बता चुका हूं कि स्टडी स्टेट है। अब TC को या T0 नेगेटिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, T0 नेगेटिव। और इस सिचुएशन पे स्टडी स्टेट में जो हमारा एक कैपेसिटर है,
कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट। कैपेसिटर हमारा किस तरह बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एक कैपेसिटर हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, स्टडी स्टेटमेंट आपको केवल ये है, आपको कंसीडर करना है। तो t इज लेस देन 0 सर्किट बनाएंगे। अब आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि t इज लेस देन 0 पे ut क्या होता है? 0। तो ये सोर्स क्या हो जाएगा? ये सोर्स क्या हो जाएगा? 0। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ut का डिफाइन है, t इज ग्रेटर देन 0 पे 1, लेस देन 0 पे 0। तो ये देखिए यहां से ut है, तो t इज लेस देन 0 की सर्किट बना रहे हो, तो ये सोर्स क्या हो जाएगा? 0, शॉर्ट सर्किट। तो ये देखो, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। सर्किट बनाने में चल रहा हूं। ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये रेजिस्टेंस है 20 ओम, ये रेजिस्टेंस है 20 ओम। ठीक है, कैपेसिटर स्टडी स्टेट में क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये देखिए कैपेसिटर को मैं स्टडी स्टेट में ओपन सर्किट कर दिया, और यहाँ का जो वोल्टेज अब होगा ये VC0 नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि t इज लेस देन 0 की बात हम कर रहे हैं। और आपको मैं बताया कि जब ये देखिए ये कह रहा है, ये क्वेश्चन में बताएगा आपको, स्विच जो है t इक्वल टू 0 पे ओपन की जा रही है, तो पहले क्या रही होगी? क्लोज हो रही होगी। तो यहाँ पे स्विच जो है वो क्लोज रही होगी। स्विच क्लोज कर दिया हमने, और यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस ये 10 वोल्ट। ठीक है, ये सर्किट बन गई t इज लेस देन 0 पे। अब हमारा मेन टारगेट है ये वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो सिंपल वोल्टेज आपको दिख रहा है, केवीएल लगा दीजिए। लो से हाई जा रहा है, क्या लिखेंगे? VC0 नेगेटिव, हायर से लोअर जा रहा है -10 वोल्ट इक्वल टू 0। तो यहां से VC0 नेगेटिव की वैल्यू कितना आ जाएगी? 10 वोल्ट आ जाएगी। तो हमारा मेन टारगेट यह है कि स्टेप 1 में हमें इस कैपेसिटर के अंदर स्टडी स्टेट करंट, स्टडी स्टेट वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा। स्टडी स्टेट में हमारा जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, जैसा कि मैं इससे पहले बताया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले स्टेप आपको फॉलो करना होगा। स्टेप 1, t इज लेस देन 0, स्टडी स्टेट t इक्वल टू 0 नेगेटिव, और उस टाइम पे कैपेसिटर क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। तो उस टाइम पे जो सर्किट है उस तरह से बनाने के बाद इसको किसी भी मेथड से, केवीएल, केसीएल, लोड एनालिसिस, किसी भी मेथड से सॉल्व करके ये वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना होगा VC0 नेगेटिव। तो हमने यहाँ सिंपल देखा कि VC0 नेगेटिव 10 वोल्ट हो गया, और इसको कैलकुलेट करके हमने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब हम स्टेप सेकंड फॉलो करेंगे। जो हमें कैलकुलेट करना है ये वोल्टेज 40 इज ग्रेटर देन 0। तो हम स्टेप सेकंड पे पहुंचेंगे। स्टेप सेकंड फॉलो करेंगे, एंड t इज ग्रेटर देन 0। t इज ग्रेटर देन 0। जैसा कि आप लोग स्टेप 1 से एक चीज कैलकुलेट कर लिए। ये क्या कैलकुलेट कर लिए? VC0 नेगेटिव की वैल्यू आ गई थी 10 वोल्ट। ठीक है, अब इस पूरे सर्किट को ट्रांसफॉर्म करेंगे लाप्लास डोमेन में। t इज ग्रेटर देन 0 पे सर्किट ट्रांसफॉर्म लाप्लास डोमेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो 3ut का लाप्लास क्या होगा ये बताइए आप लोग। ut का लाप्लास होता है 1/s, तो ये हो जाएगा 30/s। ठीक है, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये भी रेजिस्टेंस है, यहां भी कोई चेंज नहीं होगा, यहां भी कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर। और देखिए कैपेसिटर के क्रॉस एक हम 1/SC इंपीडेंस यूज करते हैं, 1/SC इंपीडेंस यूज करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं 1/SC। तो 1/S इंटू C की वैल्यू 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4/S। ठीक है, और एक वोल्टेज सोर्स मैं यूज करता हूं, प्लस माइनस, और ये वोल्टेज सोर्स होता है VC0 नेगेटिव डिवाइड बाई S। तो VC0 नेगेटिव आप कितना कैलकुलेट किए हैं? 10 वोल्ट, तो 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? S। फिर इसके बाद है आप देखिए स्विच t इज ग्रेटर देन t इक्वल टू 0 पे जब स्विच ओपन कर दी गई तो ग्रेटर देन पे भी क्या रहेगी? ओपन ही रहेगी।
ये देखिए ओपन स्विच है, ओपन कर दी गई, और ये वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस 10/S। ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। इस पूरे सर्किट को लाप्लास में हमने चेंज कर दिया, और ये प्लस माइनस V था, अब ये वोल्टेज बन गया प्लस माइनस VS बन गया। ठीक है, प्लस माइनस VS बन गया। ये हमारे पास सर्किट आ गई आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करने के बाद, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे स्विच ओपन की जा रही है, तो ग्रेटर देन पे भी क्या रहेगी, ओपन रहेगी। उससे पहले क्या थी, क्लोज थी। ठीक है, अब हमारा मेन टारगेट है ये VS कैलकुलेट करना। तो आप ये किसी भी मेथड से कर सकते हैं, KVL से कर सकते हैं, KCL से कर सकते हैं, कोई भी मेथड इसमें अप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको देखो इसमें शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। आप नोड एनालिसिस लगा दीजिए। देखिए ये नोड एनालिसिस को ग्राउंड कर दिया मैं, और ये लो से हाई जा रहे हैं, यही वोल्टेज क्या है, VS है। ये तो ओपन है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VS हो जाएगा। यही मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं यूजिंग द डायरेक्ट मेथड VS का इक्वेशन निकाल लूं। तो VS का इक्वेशन में निकालने चल रहा हूं, तो ये VS इक्वल टू, और ये देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस है 10, और ये रेजिस्टेंस कितना है 20, तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस ये रेजिस्टेंस, ये इम्पीडेंस की तरह बिहेव करेगा, तो ये आ जाएगा S/4। क्लियर, जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अरे ये इसका 1/10, 1/20, 1/4/S। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखिए इस नोड पे कौन कौन सी करंट इंटर कर रही हैं, इस नोड पे कौन कौन सी करंट इंटर कर रही हैं। तो ये देखिए ये सोर्स करंट इंटर करवाएगा इसमें, तो ये करंट कितना इंटर करवाएगा 30 और डिवाइड बाय 10S। ठीक है, ये इसमें कोई सोर्स नहीं है तो कोई करंट नहीं इंटर करेगा, इसमें भी ये सोर्स है तो ये भी करंट इंटर करवाएगा। ये कितना करंट इंटर करवाएगा, ये हो जाएगा 10/S और डिवाइड बाय ये इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा S बाई कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कि जैसा मैं ऑलरेडी इसको हटा दे रहा हूं, तो आप इसको देखिए। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूंगा क्योंकि मुझे VT चाहिए, तो पहले इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, VS है और इसमें एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आ गया 20। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एलसीएम 20 आ गया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 5S आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू ये कितना है, ये आपका बताइए 3/S है, 3/S और प्लस ये हो जाएगा आपका, बताइए ये कितना हो जाएगा, S से S कैंसिल आउट, और ये हो गया 5/2। देखिए ये कितना हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। 30/10S कर दिया, 3/S हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए ये हो गया हमारे पास VS और ब्रैकेट में कितना हो गया, ये 5S और प्लस 3 डिवाइड बाय कितना हो गया 20 ब्रैकेट क्लोज। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसमें एलसीएम आ जाएगा 2S, यस है तो इसमें 3 आ जाएगा, यस है तो इसमें 6 आ जाएगा, सॉरी इसमें 6 आ जाएगा, प्लस ये 2 है, 2 सेकंड तो ये आ जाएगा 5S। क्लियर, इस 2 से इस 20 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा VS इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5S प्लस 6 डिवाइड बाई S ब्रैकेट में आ गया आपका 5S और प्लस 3, ये आ गया आपका। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि मुझे जब भी कोई सर्किट सॉल्व करूंगा तो मुझे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी।
इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की रिक्वायरमेंट होगी तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, क्योंकि देखिए ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर यस और यस स्क्वायर, तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन करने चल रहा हूं। ये देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पार्शियल फ्रैक्शन। ए बाई क्या हो जाएगा यस प्लस इधर क्या हो जाएगा बी बाई क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 यस प्लस 3, 5 यस प्लस 3। अब देखिए इसको मैं ए की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, जैसा कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन में मैं हटा रहा हूं सर्किट आप इसके आगे सॉल्व करने के लिए। तो ये देखिए आगे मैं इसको हटा दिया। अब हमें केवल इनवर्स लाप्लास कैलकुलेट करना है, इसके बाद आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था कि ये 1 ए के नीचे जो लिखा है इसको ढक लीजिए और एस इक्वल टू पुट कर दीजिए इसमें 0। तो एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 10 हो गया और ये हो गया 6 हो गया, डिवाइड बाई इधर 0 पुट करेंगे क्या हो गया 3 हो गया, 3 से ये कैंसिल आउट 2 हो गया, ये कितना हो गया 20। ए की वैल्यू आपने 20 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बी की कैलकुलेट करने के लिए इसको पूरा ढक लीजिए और एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई और ये हो गया 5 और एस की वैल्यू है -3/5, तो ये वैल्यू है -3/5 और ये आ जाएगा +6 और डिवाइड बाई ये एस की वैल्यू -3/5। तो इसको देखिए इस 5 से ये 5 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया और 6 में से -3 जाए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा -3/5। क्लियर। तो ये देखिए 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को। ये देखिए हुआ क्या है, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, -3 इसमें बचा, 6 -3 में से हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। तो 10 मल्टीप्लाई 3 हो गया, ये -3/5 है तो 3/5 5 ऊपर चला गया, 5 ऊपर चला गया तो ये आ जाएगा -50। कितना आ गया -50। तो दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो आपके पास Vs आ गया, Vs की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू 20 और ये डिवाइड बाई S प्लस B की वैल्यू आपके पास आ गई -50, तो ये V की वैल्यू आपने -50 पुट कर दिया और डिवाइड बाई 5S और ये प्लस क्या हो गया 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 20/S इसको यही रहने दीजिए, इसमें 5 कॉमन लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई S प्लस और ये 3 बाई क्या हो जाएगा 5। ठीक है, क्योंकि हमें इनवर्स लाप्लास निकालना है इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दीजिए, Vs है तो इसका इनवर्स लाप्लास Vt हो जाएगा और 20 कांस्टेंट है, 1/s का लाप्लास ut होता है। ठीक है, -10 कांस्टेंट है और इसका लाप्लास 1 -3/5 इंटू t होता है। क्लियर, और ut होता है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं तो इसमें प्रॉपर्टी लगी है e के पावर -at ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1/s प्लस a होता है। तो 1/s प्लस a फंक्शन का इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा e के पावर -at ut। तो वहां से मैं ये लिख दिया है। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20 माइनस ये हो जाएगा 10 और e के पावर -0.6, ये देखिए 0.6 t और ब्रैकेट क्लोज करके और लिख दीजिए ut। ये आपका फाइनल आंसर है। vt आपने कैलकुलेट कर लिया। तो जब भी कोई भी न्यूमेरिकल होगा, चाहे वो इंडक्टर इंक्लूड किया हो चाहे वो कैपेसिटर इंक्लूड किया है, आपको 2 स्टेप फॉलो करना है। आपको t इज लेस देन 0 पे आपको सबसे पहले स्टेडी स्टेट वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। अगर इंडक्टर है तो IL 0 नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे, अगर कैपेसिटर है तो VC 0 नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे। इंडक्टर स्टेडी स्टेट में
शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है एंड कैपेसिटर स्टडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो कैपेसिटर को ओपन करके उसके अक्रॉस का वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे जिसको VC0 नेगेटिव कहते हैं। क्लियर हो? ये अगर इंडक्टर है तो उसको शॉर्ट करके उसके अक्रॉस का करंट कैलकुलेट करेंगे जिसको IL0 नेगेटिव कहते हैं। दोनों कैलकुलेट करने के बाद स्टेप सेकंड पे जाएंगे। स्टेप सेकंड पे t इज ग्रेटर देन 0 की सर्किट बनाएंगे। पूरी सर्किट को ट्रांसफॉर्म कर देंगे लाप्लास में। जहां वोल्टेज है तो वोल्टेज बाय यस हो जाएगा, कांस्टेंट वोल्टेज बाय यस हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को एकदम सेम कॉपी कर देंगे। स्विच के अकॉर्डिंग उसको ऑन और ऑफ करेंगे। अगर t लेस इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन हो रही है तो ऑन कर देंगे, t इक्वल टू 0 पे स्विच ओपन हो रही है तो ओपन कर देंगे। उस अकॉर्डिंग सर्किट बनाएंगे। बस चेंज क्या होगा, जहां इंडक्टर होगा वहां पे 1/SL और एक करंट वोल्टेज सोर्स माइनस प्लस IL0 नेगेटिव। अगर वोल्टेज सोर्स है, अगर कैपेसिटर है तो 1/SC और एक वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस VC0 नेगेटिव बाई यस कर देंगे। फिर इसके बाद उसको सिंपल KVL मेथड से, नोड एनालिसिस मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व करके जो हमें रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैलकुलेट करने के बाद उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है, चाहे RL नेटवर्क हो, चाहे RC नेटवर्क हो, चाहे RLC नेटवर्क हो, सब में सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। बस आपको जो हमने बताया था कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर स्टडी स्टेट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। कैपेसिटर स्टडी स्टेट में क्या होता है, ओपन सर्किट हो जाता है। क्यों बताया था हमने, क्योंकि VL इक्वल टू L DIL/dt होता है। स्टडी स्टेट में कोई कुछ चेंज नहीं होता है, स्टडी स्टेट में कुछ चेंज नहीं होता है। तो IL की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी या तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। ठीक है, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। तो वोल्टेज 0 मींस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसी तरह सेम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर में IC इक्वल टू होता है CdVC/dt और वोल्टेज अगर स्टडी स्टेट की बात किया जाए तो स्टडी स्टेट में वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर वो वोल्टेज कांस्टेंट होगा या मैक्सिमम अगर चार्ज होगी मैक्सिमम 100 वोल्ट हो गया तब भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, एक नंबर होगा, उस नंबर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए IC क्या होगा, 0। तो करंट ओपन सर्किट की तरह बिहेव, करंट 0 मींस ओपन सर्किट। तो कैपेसिटर ओपन सर्किट, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट। बस यही चीज को फॉलो करना है। कोई भी न्यूमेरिकल कितना डिफिकल्ट होगा आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे। लेकिन हाँ, एक चीज की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे बहुत आराम से बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे आप जल्दी कर सकते हैं उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसको फॉलो करिए। तो आपको ये जो प्रॉब्लम है, जो सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम समझी जाती है नेटवर्क की, एकदम सिंपल लगने लगेंगी। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आया था एनालिसिस ऑफ RC नेटवर्क। ठीक है, थैंक यू।